जब बात बॉर्डर की आती है तो हर चीज बदल जाती है, क्योंकि बॉर्डर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि सिर्फ एक डिवीजन से एक ही जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं। हालांकि आमतौर पर हम बॉर्डर नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाने लगते हैं जहां पर कई सारे जवान बंदूक लिए खड़े होंगे, लेकिन जो हम सोचे वो असल में हो ये भी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच से विपरीत कुछ बॉर्डर ऐसे भी दुनिया में मौजूद है जो हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप दुनिया की सबसे अतरंगी बॉर्डर्स के बारे में जानकारी पाकर हैरान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच बने बॉर्डर की, क्योंकि बेल्जियम में मौजूद बार्ले हैटोग को आप दुनिया का अजूबा भी कह सकते हैं। हाँ, माना कि ये हमारे ताजमहल जितना शानदार नहीं है, लेकिन अनोखा तो जरूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जगह पर बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर बना हुआ है। और वो बॉर्डर ऐसे भी नहीं बना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर मौजूद जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो कई सारे घरों और रेस्टोरेंट को दो देशों में बांट देता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अनोखी बात है। और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि अगर हम ज्योग्राफिकली एरिया के हिसाब से बात करें तो एक देश से दूसरे देश जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। असल में बॉर्डर 1843 में बनकर तैयार हुआ था, जब इन दोनों देशों के बीच इस जगह को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद अंत में फैसला किया गया कि इस जगह को दो ही हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जिसके बाद जब ये जगह बटी तो लोगों को एक ही जगह पर रहकर दो अलग देशों की पावर अथॉरिटी का लुत्फ उठाने का मौका मिल गया। अब जैसे कि आप खुद ही सोचिए, जब एक रेस्टोरेंट दो देशों में बनता है तो जब एक देश का रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम होता है तो कस्टमर दूसरे देश वाले साइड में चले जाते हैं, जिससे उसे काफी आसानी होती है। और इसके साथ ही नीदरलैंड में फायर वर्क बेचना मना है, इसलिए लोग बेल्जियम वाली साइड में आकर न सिर्फ फायर वर्क बेचते हैं बल्कि उसे भारी मात्रा में खरीदा भी जाता है, ताकि लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन काफी अच्छे से बना सके। ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। अब इस बॉर्डर के बारे में जानकर हमें पूरा यकीन है कि आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे, क्योंकि जंगहोल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक गांव है, लेकिन ये गांव ऑस्ट्रिया का होने के बावजूद भी यहाँ पर आप बिना जर्मनी से होते हुए जा नहीं सकते। अब आप सोचेंगे ये कौन सी जगह है जहां पर हम अपने देश के अंदर ही दूसरे देश को पार करे बिना नहीं जा सकते। तो हम आपको बता दें, इसी अतरंगी खूबी के जरिए आज ये जगह हमारी लिस्ट में है। असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच बने बॉर्डर के बिल्कुल पॉइंट पर यह गांव स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस पॉइंट से होते हुए भी यहाँ पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से जर्मनी की तरफ जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के इस गांव के निवासी जर्मनी द्वारा बनाए गए ज्यादातर नियमों को मानते हैं, और वे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी है, फिर भी जर्मनी की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि अभी भी आपके दिमाग में इस चीज को लेकर शंका चल रही होगी, तो इसकी हिस्ट्री 1342 से शुरू होती है, जब यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, और जिस शख्स ने इस जगह को खरीदा वो इसे खरीदकर बहुत खुश हुआ। जिसके बाद ऑस्ट्रियन ट्रीटी ऑफ 1844 में इस जगह को ऑफिशियली ऑस्ट्रिया का ही माना गया, और तभी से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जहां पर ये गांव पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा विचित्र रूप से फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को इसमें बहुत मजा आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं। वरना तो अगर यहाँ के मूल निवासियों की बात करें तो 2019 के डाटा के हिसाब से यहाँ मात्र 294 लोग रहते हैं। कि ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक करते चले, ताकि आगे भी ऐसी ही अनोखी वीडियो आप देख सकें। रशियन एंड यूएसए। चलिए अब बात की जाए रशिया और यूएसए के बीच बने बॉर्डर की। अब रशिया और यूएसए के बीच जो घमासान युद्ध बातों से छिड़ा रहता है, उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन दोनों देशों में कितनी गहरी दुश्मनी है। खैर, ये दुश्मनी जंग में उतनी ज्यादा नहीं दिखती, यही अच्छी बात है, लेकिन जब इन दोनों देशों के बीच काफी भयंकर कोल्ड वॉर चल रही थी तो डायमेड आइलैंड पर इन दोनों देशों का बॉर्डर बनाया गया। यहाँ पर दो आइलैंड मौजूद है, जिसमें एक आइलैंड रशिया के हिस्से में आता है और दूसरा आइलैंड यूएसए के हिस्से में आता है। और अगर इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी की बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं है, यानी कि मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों आइलैंड मौजूद है। ठंड के मौसम में ये दूरी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है, जिससे आप चलते चलते भी बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे देश में पहुंच पाते हैं। पर यहाँ के लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु जब इन दोनों देशों ने ये देखा कि इसके बनाए गए नियमों से इस जगह पर रहने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है, तो सन 1998 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत इस जगह पर रहने वाले लोग बॉर्डर के आर पार जा सकते हैं। उन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कानून सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों के लिए है। बाकी अगर कोई इस जगह पर दिख गया तो उसका दोनों देशों के सोल्जर वही हाल करते हैं जो बाकी देशों के बॉर्डर पार करने पर किया जाता है।
इसलिए गलती से भी इस जगह को काफी कूल समझकर यहाँ जाने की कोशिश मत कर लेना, वरना अच्छे खासे इंसान की सारी कूलनेस धरी की धरी रह जाती है। कनाडा एंड यूएसए। चलिए बात करते हैं यूएसए और कनाडा के बीच बने हुए शानदार बॉर्डर की, जो पूरे 9000 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर बिल्कुल आम बॉर्डर की तरह ही है। जैसे हर बॉर्डर को देश की सीमा के हिसाब से बनाया जाता है, वैसे इसे भी बनाया गया है। लेकिन इस बॉर्डर के बीच में आती है दो सबसे खास जगहें। जी हाँ दोस्तों, इस बॉर्डर के बीचों बीच एक लाइब्रेरी और एक ओपेरा हाउस मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है इसे गलती से यहाँ पर बना दिया गया है। पर हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों देशों ने मिलकर ये फैसला लिया कि दोनों देशों के लोग आर्ट और नॉलेज के बेसिस पर एक दूसरे से जुड़े रहना ही दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। इसी चीज का ख्याल रखते हुए 1901 में बॉर्डर के बीचों बीच ओपेरा हाउस बनाना शुरू किया गया और 1904 में ये बनकर तैयार हो गया। और उस समय बॉर्डर को बनाने में करीब $50,000 लगे थे, जो कि उस समय बहुत भारी कीमत थी। और जब से ये ओपेरा हाउस बना, ये दुनिया भर में जाना जाने लगा, जिसकी सबसे खास वजह इसका जियोग्राफिकल एरिया था, जो कि दो देशों के बीच बटा हुआ था। उसी के साथ इस जगह पर एक खास बात और थी कि ओपेरा हाउस पर परफॉर्म करने वाले लोग एक देश में खड़े होकर परफॉर्म करते थे, तो वहीं यहाँ मौजूद ऑडियंस उसे दूसरे देश में बैठकर देखती थी, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा अनोखी बात है। और सेम ऐसा ही बॉर्डर के बीच बनाई गई लाइब्रेरी के साथ हुआ, जहां पर लाइब्रेरी का एंट्रेंस डोर यूएसए की तरफ आता था, तो वहीं सारी किताबें कनाडा की तरफ रखी जाती थी, जो कि अपने आप में बहुत अनोखी बात है। यूएसए एंड मैक्सिको। अगर यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर की बात की जाए तो शायद आपको न पता हो, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कुछ अच्छा खासा संबंध नहीं है, जिसके कारण अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा रहता है कि वो कैसे भी करके इस देश से अपनी दूरी बनाए रखे। और इसी के चलते अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच 580 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी कर दी। अब आपके दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो हम आपको बता दें, अमेरिका हमेशा से यही चाहता है कि वो अपनी सीमा को बिल्कुल स्थायी रूप से बना सके, और इसी कारण उसने ऐसा किया। हालांकि अमेरिका ने कई सारी जगहों से बॉर्डर बनवाने का परमिशन लेना चाहा, लेकिन हर जगह से उसे नाकामयाबी हासिल हुई, और इसी कारण अमेरिका ने अपनी कुछ जमीन को छोड़ते हुए आगे की तरफ ये बॉर्डर बना दिया। हालांकि अमेरिका को इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जो पहले अमेरिका के निवासी हुआ करते थे, अब वो दोनों देशों के बीच बढ़ चुके हैं। पर फिर भी इनका प्यार आपस में कम नहीं हुआ। जो दीवार अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच खड़ी की है, वो उनके दिलों में नहीं बन पाई, और इसी वजह से हम यहाँ पर वॉलीबॉल मैच के साथ साथ दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे से गप्पे मारते हुए देख सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सेफ्टी ही नहीं है। यहाँ पर आर्मी के जवान हर समय अपनी बंदूकों के साथ तैनात रहते हैं, पर फिर भी वो अमेरिका के उन निवासियों को जो उस बॉर्डर के बनने के बाद अमेरिका के नहीं रहे, उन्हें उस पार के लोगों से मिलने जुलने देते हैं, ताकि उनके मन में कोई भी कड़वी बात न रह पाए, जो कि एक हिसाब से सही भी है। पर आपका अमेरिका की इस जिद से बनाए गए बॉर्डर के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे देना। इजिप्ट और सूडान। अच्छा, क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे दोनों देशों का माना जाए, लेकिन दोनों ही देश उसे लेना ही ना चाहे? अगर नहीं सुना तो आप इजिप्ट और सूडान के बीच में बने इस बॉर्डर के बारे में सुन लीजिए, जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर बिर टाइविल नाम की एक जगह है जो इन दोनों देशों के बॉर्डर पर मौजूद है, जिसे कभी कभी बिर टाइविल ट्रायंगल कहकर बुलाया जाता है। हालांकि ये ट्रायंगल नहीं है, बल्कि स्क्वायर शेप में है, पर फिर भी इसे ट्रायंगल बुलाते हैं। खैर जो भी हो, इसका आकार मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं लेना चाहता। हम आपको बता दें, इजिप्ट और सूडान के बीच में 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक बिर टाविल इजिप्ट के हिस्से में आया था। और इसी एग्रीमेंट के बाद से विवाद होना शुरू हो गया, क्योंकि इजिप्ट इस जगह को चाहता ही नहीं था, बल्कि उसे हालाइब ट्रायंगल चाहिए था। पर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जिस जगह को इजिप्ट मांग रहा था वो सूडान के हिस्से में आनी थी, परंतु विवाद होने के कारण उसके एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो पाया, और इसी के बाद ये दोनों देश इस हालाइब ट्रायंगल के पीछे पड़े हैं। वैसे अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए तो हालाइब ट्रायंगल बिर टाविल से छोटा है, पर फिर भी इस जगह को दोनों देश इसलिए चाहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल एरिया के लिए बहुत ज्यादा सही है। वहीं बिर टाविल को एग्रीकल्चर के लिए उतना ज्यादा सही नहीं माना जाता, और इसी कारण ये विवाद चलता रहा। अर्जेंटीना एंड ब्राजील। ये वाटरफॉल, जिसका नाम लिग्युएज़े फॉल्स है, ये अपनी अलग ही खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। इस जगह में करीब 275 वाटरफॉल मौजूद है। पर इस जगह की सबसे खास बात यह है कि इसी वाटरफॉल के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है, जो अर्जेंटीना और ब्राजील को एक दूसरे से अलग करता है। हम आपको बता दें, इस वाटरफॉल का जमीनी हिस्सा यानी कि करीब 95% पानी का सीधे हाथ पर बहाव
तो मात्र ब्राजील के पास ही चला जाता है। लेकिन अगर बात वाटरफॉल की जाए तो ब्राजील के पाले में मात्र 20% हिस्सा ही आता है, वहीं 80% हिस्सा अर्जेंटीना के पाले में जाता है। और इस वाटरफॉल पर हर साल करीब 15 लाख से लेकर 20 लाख लोग यहाँ पर वाटरफॉल की खूबसूरती देखने आते हैं और इन्हीं सब कारणों से इस जगह पर ब्रिज भी मौजूद है। उसके साथ ही ये एरिया पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारे होटल और रेस्टोरेंट भी मौजूद है। अब जब हम इस वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि इसी वाटरफॉल पर एक बॉर्डर भी बनाया गया है जो दो देशों को अलग करता है। लेकिन इस शानदार वाटरफॉल की वजह से कोई भी देश के लोग इस वाटरफॉल पर आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पाबंदी के, जो कि इस जगह की सबसे बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा।